नमस्कार दोस्तों, आर्टिकल नंबर 326 कहता है कि जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर का है उसको वोट देने का अधिकार हो। हालांकि 61st अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें जो पहले 21 साल था उसको घटा करके 18 साल कर दिया गया और इसी इलेक्शन के इतिहास में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है जब हम बात कर रहे हैं कि बिहार एक इतिहास रच चुका है, क्योंकि बिहार में पहली बार मोबाइल से होने वाली है या हो चुकी है इनफैक्ट ई वोटिंग। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ई वोटिंग के फायदे, नुकसान, ई वोटिंग कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, साथ ही साथ कौन सी ऐसी पहली महिला है या कौन से ऐसे पहले पुरुष हैं जिन्होंने अपना इस प्रणाली का उपयोग करते हुए पहला वोट कास्ट किया। आजकल हर चीज में टेक्नोलॉजी आ चुकी है, चाहे एजुकेशन हो, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं टेक्नोलॉजी के मार्फत से पढ़ा रहे हैं और आप तक हमारा वीडियो पहुंच रहा है। तो बेसिकली ये एडटेक हो या हर जगह आपको टेक्नोलॉजी नजर आ ही जाती है और उसी क्रम में यह भी एक टेक्नोलॉजी है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी IQ पे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि बिहार ने एक इतिहास रच दिया, पहली बार मोबाइल से हुई है वोटिंग और ई वोटिंग में, जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई किस महिला ने डाला अपना पहला वोट। तो अभी हाल ही में नगर पालिका चुनाव में मोबाइल से वोटिंग हुई है। तो बिहार सबसे पहले पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा कि बिहार जो है देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है या बन चुका है इनफैक्ट, जहां पे मोबाइल के जरिए ऑनलाइन वोटिंग होगी। इसके साथ ही साथ यह वोटिंग जो है 28 जून को बिहार के नगर पालिका चुनाव से शुरू हो चुकी है। 28 जून को ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई इस प्रणाली के लिए 51,155 मतदाताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया और जिनमें 26,038 पुरुष और 25,117 महिला मतदाता शामिल हुई। जनरली आप देखिएगा पुरुष और महिला में जो वोटिंग का रेशियो है वो पुरुष का बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महिलाओं ने टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए इस प्रणाली में आई है। हालांकि यह चर्चा का विषय है कि बिहार जैसे राज्य में जहां पे अभी भी साक्षरता दर सबसे कम है या सबसे कम साक्षरता दर हमें नजर आती है, वहां पे क्या ये ई वोटिंग किस रूप से सुचारू है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं पटना, पूर्वी चंपारण, रोहतास, गया, बक्सर, बांका, सारण और सिवान की नगर पालिकाओं में होने वाले इन चुनावों में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन बक्सर से हुआ है। यह एक इंपॉर्टेंट तथ्य है जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट बनेगा। साथ ही साथ इस ई वोटिंग का प्रयोग जो है बिहार राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपको पता होना चाहिए कि जो एक नॉर्मल नेशनल कमीशन है या राष्ट्र का जो नेशनल कमीशन है वह आपके विधानसभा और लोकसभा का चुनाव, इसके साथ साथ अन्य जो सेंट्रल और राज्य स्तरीय चुनाव है उसको करा रहा है। लेकिन अगर स्टेट सर्विस कमीशन, स्टेट अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो आपके लोकल बॉडीज जैसे कि पंचायत का, म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव जो है वह कराता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर क्या होती है ई वोटिंग। तो आसान शब्दों में, जब कोई मतदाता मोबाइल के जरिए कहीं से भी वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ले सकता है तो उसे हम ई वोटिंग करते हैं। तो क्या कोई भी इंसान कर सकता है? नहीं, आपके लिए उसका वोटर कार्ड होना अनिवार्य है उस क्षेत्र का जिस क्षेत्र में आप अपना वोट कास्ट करना चाहते हैं। तो आसान शब्दों में, कोई भी मतदाता कहीं पे भी है, किसी भी जगह से, जैसे आज के डेट में मैं अगर यहां दिल्ली से पढ़ा रहा हूं और आप बिहार के किसी भी कोने से या दिल्ली से कहीं से भी और कहीं से भी मेरी इस क्लास को देख रहे हैं, तो ये क्या संदर्भ करता है? ये टेक्नोलॉजी है, इसी को तो एडटेक कहते हैं, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का मिलना। मैं एजुकेट आपको कर रहा हूं और आप टेक्नोलॉजी का माध्यम से कहीं से भी इस क्लास को देख रहे हैं, तो दैट वाज द पॉइंट। तो बिहार राज्य के निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने बताया कि देश में पहली बार बिहार राज्य में ऐसा होने जा रहा है और दुनिया के कुछ ही देशों में ऐसा होता है। मतलब समझिए कि हमारे भारत की एक ऐसी लेगेसी रही है कि जब पूरे विश्व में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और अच्छे अच्छे यूरोपियन कंट्रीज में उस समय हम लोगों ने महिलाओं को और हम लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का उपयोग किया, यानी कि जो भी व्यक्ति 21 साल से ऊपर का है वह व्यक्ति वोट दे सकता है। बाद में 18 हो गया। इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं, दुनिया के कुछ ही देशों में ऐसा होता है जिनमें अगर हम लोग बात करते हैं तो एस्टोनिया एक उदाहरण है। हमने 10 जून से 22 जून तक एक विशेष अभियान चलाया और रिटर्निंग ऑफिसर की टीमों ने लोगों को ई वोटिंग के लिए जागरूक किया और बताया कि किस प्रकार से आप ई वोटिंग कर सकते हैं। हेल्प डेस्क, रैली, पोस्टरों के जरिए प्रचार किया और इसके नतीजे जो है उत्साहजनक हमें देखने को नजर आते हैं। ई वोटिंग के बारे में अगर आपको बताते चले तो इसकी टाइमिंग जो है आम वोटिंग से कंपेयर में थोड़ी कम होगी। ई वोटिंग आप सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक ही कर सकते हैं। तो इस चुनाव में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के लिए 570 उम्मीदवार मैदान में हैं और यह सुविधा उन मतदाताओं के लिए है जो वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, गंभीर बीमारी से पीड़ित है, गर्भवती महिला या प्रवासी मजदूर है।
पारंपरिक वोटिंग जो है सुबह 7 से शाम 5 बजे तक चलेगी, जबकि ई वोटिंग को सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक ही चलाया जाएगा। नाउ द कंसर्न है इसके सर ये ई वोटिंग जो है यह किस प्रकार से होगी। तो जिन मतदाताओं ने खुद को ई वोटिंग के रजिस्टर किया है उन्हें अपने मोबाइल पर एक ऐप डाउनलोड करना होगा। नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 के लिए SECRHB ऐप और साथ ही साथ निर्वाचन के लिए SECRIHAR ऐप का उपयोग किया गया है। साथ ही साथ ये ऐप जो है केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही काम करेंगे जिससे आपका लिंक्ड है मोबाइल नंबर, और एक विकल्प राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के जरिए भी उपलब्ध है, लेकिन वह भी केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही सक्रिय हो सकता है। इस चीज को भी ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करते हैं तो निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने इसके अलावा यह भी बताया कि मतदान में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, क्योंकि इसमें धांधली की भी थोड़ी सी सुगबुगाहट हो सकती है, तो इसलिए केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही मतदान जो है वो मान्य होगा और एक नंबर से अधिकतम 2 लोग जैसे पति पत्नी वोट डाल सकते हैं। और इस प्रयोग को लेकर के अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और सिवान, पूर्वी चंपारण के साथ साथ दुबई और कतर जैसे देशों में रहने वाले प्रवासी मतदाता भी रजिस्टर इससे हुए। तो समझिए दुबई से रह के इंसान जो यहां के लिए वोटिंग कास्ट करेगा। उन्होंने कहा कि यदि किसी मतदाता को मदद चाहिए तो वेबसाइट पर हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध है और पूरी प्रक्रिया को बहुत सरल रखा गया है और मतदाता को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए अपनी पसंद के उम्मीदवार को जो है स्टेप बाय स्टेप मतलब समझिए कि कड़ी दर कड़ी आगे बढ़ते हुए अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट करना होगा। और इसी के साथ निर्वाचन आयोग ने मतदाता के लिए ई वोटिंग से जुड़ी कुछ सावधानियां भी जारी कर दी है। अब अगर हम बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग ने कुछ सावधानियां जारी की हैं। क्या क्या है वो सावधानियां? तो सबसे पहले सावधानी है कि केवल अपने निजी स्मार्टफोन का ही आप प्रयोग करें, जो आपका पर्सनल स्मार्टफोन है। पंजीकरण और मतदाता के लिए एक ही मोबाइल नंबर और फोन का उपयोग करें। रजिस्ट्रेशन और वोट कास्ट के लिए एक ही मोबाइल फोन, और अपने ओटीपी जो है उसको किसी के साथ साझा ना करें। साथ ही साथ अज्ञात लिंक यानी कि कोई अगर अननोन लिंक्स आ रहा है नकली वोटिंग ऐप पर क्लिक ना करें। और साथ ही साथ आपको यह भी बताया जा रहा है कि जो भी आपके संदिग्ध गतिविधि की सूचना जो है, अगर कुछ आपको लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ है तो इन गतिविधि की सूचना जो है राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के हेल्पलाइन नंबर पे दे रखा है। वहां पे आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप उसको बता सकते हैं, समझा सकते हैं। नाउ द कंसर्न इज कि भारत के पहले पुरुष और महिला ई वोटर कौन हुए हैं। तो आपको बताते चले विभा कुमारी देश की पहली महिला है जिन्होंने पहली बार इस ऐप के जरिए वोट किया है। तो इस नाम को याद रखिएगा, विभा कुमारी पहली महिला है। कहां की है? पूर्वी चंपारण की है, इस चंपारण की है। कहां की? तो पकड़ी दयाल के वार्ड नंबर 8 की निवासी है। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है तो फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। पुरुष की बात करें तो पुरुष भी पूर्वी चंपारण का मुन्ना कुमार कहां है? तो देश के पहला पुरुष बना है जिनको पहली बार ई वोटिंग की मिली है। ये देखिए महिला है, ये देखिए पुरुष है। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट हाँ इस नाम को याद रखिएगा। पहली महिला पहले पुरुष कहां पे है? तो पकड़ी दयाल जो है कि पूर्वी चंपारण में पड़ता है, यहां के लिए है, और इन्होंने पहले जो है ई वोटर्स बने। तो उम्मीद करते हैं इसके अलावा हम लोग बात करते हैं कि अब एक प्रश्न आता है कि क्या ये तकनीक जो है सबके लिए आसान साबित होगा, ये कंसर्न है। और बिहार लंबे समय से पलायन की समस्या से झेल रहा है और जहां पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम साक्षरता दर है। क्या उसके लिए ये चीज सही है? आप लोग बोलेगा कि नहीं सर आप कैसे बिहार को ऐसा बोल दिए। अरे हम भी बिहार से ही हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। प्रवासी मजदूर इतना हम लोग एकदम पता नहीं, हम लोग प्राउड बहुत ज्यादा फील करते हैं लेकिन सच्चाई के से हम लोग मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये अगर हम बात करते हैं तो बिहार जो है लंबे समय से पलायन की समस्या झेल रहा है और समाज शास्त्रियों के अनुसार यहां मतदान कम होने की एक बड़ी वजह यह भी है। और इसी वजह से राज्य निर्वाचन आयोग के इस पहल को मतदान फीसदी बढ़ाने के लिए एक बड़े साधन के रूप में देखा जा रहा है। तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ। निगेटिव एस्पेक्ट क्या होना चाहिए? इसका निगेटिव एस्पेक्ट क्या है ये भी आपको तैयार करना है। तो लेकिन जमीनी स्तर पर काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता इस पर सवाल उठा रहे हैं। जैसे कि सामाजिक कार्यकर्ता अगर हम बात करते हैं तो साइना प्रवीण कहती है कि मोबाइल फोन महिलाओं और बुजुर्गों की पहुंच में नहीं है और ज्यादातर महिलाओं के पास सामान्य फोन होते हैं, स्मार्टफोन नहीं। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में पढ़ना लिखना भी शामिल है, जो बिना प्रशिक्षण से महिला और दूसरे वर्गों के लिए मुश्किल है जो इतना टेक्नोलॉजी से या फिर उतने पढ़े लिखे नहीं है। रोहतास की तिलौथी की पूर्व वार्ड पार्षद रिंकू देवी कहती हैं कि हम लोग छोटा फोन फीचर इस्तेमाल करते हैं और हमारे लिए यह योजना बेकार है। जिनके पास स्मार्टफोन है वही इसका फायदा उठा सकते हैं।
तो क्या ये तकनीक सबके लिए आसान साबित होगी? तो वही वाली चीज है। तो तकनीकी आंकड़ों पर भी इन स्थिति की पुष्टि करने में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार ये पीआईबी की रिपोर्ट में आपको दिया हूं कि बिहार की टेली डेंसिटी महज 57.23% प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है 85.4 है। टेली डेंसिटी यानी कि जिनके पास जो है रजिस्ट्रेशन फोन नंबर जिनका रजिस्टर है, और टेली डेंसिटी का अर्थ है किसी इलाके में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर कितने टेलीफोन कनेक्शन की संख्या है। तो देखिए हमारे यहां 100 व्यक्ति पे प्रत्येक 57.23 है और पूरे राष्ट्र पे 85.4 है। तो सोचिए कितना हम इससे पीछे हैं। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य में इंटरनेट अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो 42.1% है, जबकि देश भर में यह आंकड़ा जो है 68.19% है। यानी कि इंटरनेट डेंसिटी यानी कि किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात है, जो बताता है कि किसी क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग जो है इंटरनेट जो है इस्तेमाल करते हैं। आपके लिए आज का होमवर्क है कि बिहार में नगर परिषदों की संख्या कितनी है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख करके बताएंगे। साथ ही साथ इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स के साथ जुड़ने के लिए आप सब लोग बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, या फिर टेलीग्राम पे जाकर के लिखिएगा बीपीएससी कंटेंट वाला, और आप इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। नाउ द कंसर्न इज कि आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहता हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जुड़ करके अपनी तैयारी को मजबूती कर सकता है। और अगर हम बात कर रहे हैं आज ऐसे बच्चों की जो 71वीं 72वीं 73वीं आगे का और इस बार दोनों का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए एक बैच है, आपको बताते चले 360। जब इतना आप तैयारी कर रहे हैं तो 360 अप्रोच के लिए 360 बैच है। इस बैच की खास बात आपको हम बताते चले। इस बैच की क्या खास बात है? तो इस बैच में आपको बहुत सारा फीचर मिल जाता है। क्या क्या बहुत सारा फीचर इस बैच में मिलता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस बैच में, तो आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए इस बैच में क्या क्या आपको मिलेगा? तो आपके फाउंडेशन को बिल्डअप करने के लिए इस बैच में आपको मिल जाता है पहला पॉइंट नंबर 1 एनसीईआरटी। पॉइंट नंबर 2 मिल जाएगा कि भाई 71वीं बीपीएससी का क्रैश कोर्स जो इस बार दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 72वीं बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स। पॉइंट नंबर 4 आपका टेस्ट सीरीज किसका? प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज। पॉइंट नंबर 5 मेंस का टेस्ट सीरीज। 6 आपको 7 किताब का बुक सेट मिल जाएगा। 7वां आपको मिल जाएगा एक हमारा रिकॉर्डेड कोर्स। 8वां एमसीक्यू का आपको मिल जाएगा। और 9वां जो फीचर है इसमें ज्ञान व्यापी सेशन मिल जाता है, जो कि आपको इंटरव्यू के लिए तैयार करेंगे। तो कुल मिला जुला करके इतना सारा फीचर के साथ एक कोर्स है। आदि लाइव लगाइएगा तो इसमें आपको मेंटरशिप मेरी तरफ से मिल जाएगा। इसमें आपको एक पर्सनलाइज मेंटर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आपको मेरी तरफ से एडिशनल मेंटर चाहिए तो आदि लाइव कोड को लगाइए और मेरी तरफ से एडिशनल मेंटर पाइए। जैसे कि हम यहां आदि लाइव कोड लगाए हैं और ये प्राइस हमको 14,999 में पड़ा है। इसमें आपको 1400 प्लस घंटे का लाइव क्लासेस, 1 ऑन 1 मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स, सेक्शनल टेस्ट, साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट फीचर, अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं तो आपका 100% जो आपका फी है वो रिफंडेबल हो जाएगा। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको तैयार करेंगे और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम आपको तैयार करेंगे। तो उम्मीद है ये सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको इस सेशन से बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।